for the certain offenses। देखो, जब हम नॉर्मली लिमिटेशन की बात करते हैं, ये लिमिटेशन हम किस चीज से देखते हैं? मान लो हमें सिविल सूट कोई फाइल करना है, ठीक है। वैसे ये तो हमारा क्रिमिनल है, क्रिमिनल के बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक बताने के लिए हमें ये सिविल सूट पढ़ना है, मतलब सिविल सूट फाइल करना है, या कोई मैट्रिमोनियल का सूट फाइल करना है। मैट्रिमोनियल में हर कोई नहीं, मतलब कुछ जो वो होते हैं, सूट्स होते हैं कि कब कौन सा डालना है, कब कौन सा नहीं डालना है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, एक लिमिटेशन एक्ट है, यदि आपने किसी के पास हो या पढ़ा हो तो। लिमिटेशन एक्ट है किसी के पास? नॉर्मली कोई भी सूट जब फाइल करेंगे, रिकवरी का हो गया, सिविल का हो गया, देखो 138 का जो तो इंस्ट्रूमेंटल जो एक्ट है उसी में दे रखा है उसकी लिमिटेशन। तो बाकी हमें नॉर्मल जो अमाउंट का, मान लो किसी को 5 लाख दे दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो कितने दिनों के अंदर उससे रिकवरी हम सूट डाल सकते हैं, कितने दिनों के अंदर अंदर हम डाल सकते हैं, यदि वो माने करता कि मैं नहीं दे रहा, जो मर्जी कर लेते? 3 years। 3 ईयर्स कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन कहाँ पड़ी हमने 3 ईयर? लिमिटेशन एक्ट में। हाँ, वो पड़ी हमने लिमिटेशन एक्ट में पड़ी, ठीक है। मान लो एग्जीक्यूशन है, हमारे कोर्ट ने कोई डिक्री दे दी, और उस डिक्री को हम कितने सालों में एग्जीक्यूट करा सकते हैं? 12 साल के अंदर, ठीक है। 12 साल तक उस डिक्री को हम लेकर बैठे, तो 12 साल बाद भी हम उसको, क्या नाम है, एग्जीक्यूट करा सकते हैं हम लोग उसको, हाँ या ना? सर यस। लेकिन जब हम क्रिमिनल केस फाइल करेंगे, तो ये तो हम करते हैं लिमिटेशन एक्ट का यूज करते हैं हम इसमें। लेकिन यदि हमें क्रिमिनल कोई भी केस फाइल करना है, तो वहां पर हम अब लिमिटेशन एक्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। BNSS में यदि कोई हमें क्रिमिनल केस फाइल करना है, तो हम लिमिटेशन एक्ट नहीं देखेंगे, हम इसको नहीं देखेंगे। तो कहाँ देखेंगे? हम चैप्टर 38 देखेंगे, चैप्टर 38, बस। मतलब बात समझ जाओ कि BNSS जो है ना, वो अपनी सारी बीमारी, दवाइयाँ, इलाज, रेमेडी सब अपने पास लेके चलता है, इसी के पास है सारी चीजें, हमें इधर उधर नहीं भागना। अब बताओ समझ में आई है या नहीं आई, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको बात? सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। नहीं आया ना? नहीं सर। मान लो हमें कोई क्रिमिनल केस फाइल करना है किसी के अगेंस्ट में, जी सर। ऑफेंस हुआ 5 नहीं है, सॉरी 21/7/2025 को कोई ऑफेंस हुआ। वो ऑफेंस क्या था कि सास ने बहू को पेल दिया, लाठी डंडों से पीट दिया। अब बहू आराम से बैठी हुई है, कितने साल तक? 12 साल तक बैठी है बहू। 12 साल बाद कहती है कि पुलिस के पास जाती है, जी मेरी सास ने 21 जुलाई 2025 को, क्या कह रही है वो, 2037 में कह रही है जी सर। कि जी मेरी सास ने 21 जुलाई 2025 को डंडों से, लाठी से मारा था।
ठीक, मेरी सास के अगेंस्ट में एफआईआर लिखो। तो क्या मान लो पुलिस ने लिख भी दी, जी सर। क्या मजिस्ट्रेट इस पर कॉग्निजेंस लेगा? नहीं, 12 साल के बाद तो नहीं देंगे ना। अब सबसे पहले हम देखेंगे भाई मारपीट हुई है। लेगा सर, लेगा। अब सुनो तो सही मैडम, वकीलों की यही तो गलती है जो कोर्ट में केस चलते रहते हैं। यदि ये बारीक बारीक नॉलेज हो जाए ना तो पहले में धो दे। नहीं, मैंने देखा था, मुझे याद आ गया अभी आपने सास वास जो बोला। सास ओ देवरानी और जेठानी कुछ साल पहले गांव में गई थी, और वो मैंने बताया नहीं था कि एक बार बिम साबुन के लिए लड़ाई झगड़े हुए, तो उस टाइम मारा था, और कुछ टाइम बाद 58 साल की थी तब जाके केस किया था। तो चल रहे थे, चार्जशीट भी फाइल हुआ। अरे तो गलती किसकी है? गलती किसकी है इन द सेंस? इसमें गलती किसकी है? उस एक्यूज की गलती है ना। जी सर, उसने एक्यूज बहुत की विरोध गलती किया। है जो लेटर डिले किया। नहीं, विक्टिम को नहीं कह रहा, विक्टिम ने तो केस फाइल कर दिया, एक्यूज की गलती है। वो ऑब्जेक्शन उठाए कि भाई तुमने ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया, इतने अकॉर्डिंग दिन टू बाद। दिस सेक्शन। ये बार था। हम्म। अब वो ने जज बोला नहीं मैं तो ट्रायल करूंगी। कर, उसका ऑर्डर उठाओ, सेशन में जाओ। सेशन कहता है नहीं भाई, इसका ट्रायल होने दो, हम नहीं करते इसको सेट असाइड। उस ऑर्डर को उठाओ, सेशन को हाई कोर्ट जाओ। मुझे ये बार है तो क्यों क्यों इस पे ट्रायल चल रहा है? फिर हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ करेगा। वो हाई कोर्ट ने भी कहते नहीं भी ट्रायल चलने दो। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो मैडम इन पे लोग क्या होते हैं, वो 500 1000 वाले लोग होते हैं ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पहुंच पाते। मैं एक दो ऐसे लोगों को जानता हूँ, नॉर्मल 498 में सजा हो गई, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा हुई, जेल चले गए, 3 3 साल जेल काट के भी आ गए 498 में, झूठे केस में, क्योंकि उनने अपील वो में तो नहीं गया, वो तो हाई कोर्ट नहीं अपील में गया वो। चैलेंज करना होता है ना कि भाई इस ऑर्डर में ऐसे कैसे हो गया। भाई ये मजिस्ट्रेट नहीं सुनना तो उसके ऊपर जो बाप बैठा उसके पास जाओ। चैलेंज करना ही होता है। अब पार्टी से पैसे मिलता है तो वकील करता है, पार्टी अगर इंटरेस्टेड है तो। अरे भाई नॉर्मल नॉर्मल वकील भी नहीं हमारे यहाँ पता, एक अपील पड़ी हुई बताते है भी नहीं है। इसमें, कंज्यूमर एक्ट में, नेशनल कमीशन में, सबसे ऊपर। हाँ। 2 बार, एक बार अपील कर चुका है, लेकिन अब नेशनल कमीशन में पड़ रहा है। जिद्दी देखो, कोर्ट कचहरी का मतलब होता है नंगा होकर जिद्दी होकर केस लड़ना। सिंपैथी और प्यार व्यार से कोई केस वेस नहीं जीता जाता है भाई। इमोशन से कोई केस वेस नहीं जीत पाओगे। इमोशन में तो लाइफ बिल्कुल झंड है। और ये पता है यदि सामने वाला तुम पे केस कर रहा है ना, ये मान लो कि उसके अंदर इमोशन खत्म है, कोई भी है बिल्कुल। XY, यदि वो कोर्ट तक चला गया तो उसके इमोशन खत्म है, तो तुम्हें क्यों अपने इमोशन दिखा रहे हो? इसका इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल मैं, बेवकूफ इंसान, महाबेवकूफ, इमोशन में चलता हूँ मैं आज भी। हाँ, चलो। तो मैडम यहाँ पर जब वो 12 साल बाद जा रही है ना, किस लिए? कोर्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, उन सेक्शनों को देखना है कि भाई वो जो FIR हुई है किन किन सेक्शन में हुई है। ठीक, सेक्शन मान लो बहू ने सास को पीटा, 323, 323 लग गया। आपका जो 323 है कौन सा, 107, 107 है BNSS का, BNS का, जो भी है XYZ है, चलो 323 ही लिख के चलते हैं IPC का। अब 323 में कितने साल की सजा है बताओ? अरे 323 में 3 साल तक की सजा है, कितने की है? हाँ, अब
आप कहोगे सर हमको नहीं पता, आप ही बता दो। इतने पढ़े लिखे होते तो हम यहीं क्यों रहते, वाला मैडम की तरह चुपचाप घर में नहीं सोते हो, इधर वो रील देख रहे होते हैं। चलो 323 आईपीसी, इसमें भाई 2 साल तक की सजा है, सिंपल इम्प्रिजमेंट 2 इयर्स। ठीक है, ये किताब में देखा मैं, मुझे भी नहीं आता, भूल गया था मैं भी, कंफ्यूजन हो रहा है। अब ये बताओ, जब ये 2 साल तक की सजा है तो सेक्शन 514 कहता है कि यदि 2 साल तक की सजा है, मतलब 3 साल से कम की सजा है, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, 1 नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, मतलब 1 साल से ऊपर और 3 साल से कम की सजा है। यहां देख रहा, 1 साल से ऊपर और 3 साल से कम, तो भाई वो केवल 3 साल के अंदर अंदर सजा करे, वो केस कर सकती है। अब वो केस कितने साल बाद कर रही है, 12 साल बाद। तो क्या वो एफआईआर जो है वैलिड है, लिमिटेशन में है, हाँ या ना? अरे कोई तो बोलो। हेलो, जी सर। क्या वो एफआईआर वैलिड है, क्या वो केस चल सकता है? सर पता नहीं चल सकता है या नहीं चल सकता है, मुझे अरे पता नहीं। अभी तो आपके सामने पढ़ के भी सुना दिया मैंने। हेलो, जी सर। पढ़ के सुनाया नहीं सुनाया? जी सर सर। 1 साल तब कर सकता है जब उसमें सजा जो है 1 साल से ज्यादा ना हो। नहीं, मैंने यहाँ देखो सी वाला पढ़ो, 3 साल के अंदर अंदर वो एफआईआर दर्ज करा सकता है, मतलब कंप्लेन कर सकता है वो, कोई भी विक्टिम जो जितने है। ईयर्स की पनिशमेंट है उतने ईयर्स में करा सकता है। ऐसा नहीं है, देखो शॉर्ट यदि किसी में फाइन है, केवल फाइन है उसमें 6 महीने। 10,000 तो फाइन है 5, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर वो करानी है, अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है। यदि 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लेन दर्ज नहीं करा पाया तो वो केस जो है पुटअप नहीं किया जाएगा, बाहर हो जाएगा, वो लिमिटेशन एक्ट से बाहर हो जाएगा वो। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा कि क्रिमिनल केस है कभी भी लगा दो, हाँ महिलाओं से रिलेटेड कोई केस है, ठीक है, वो चल जाते, वो भी जज साहब की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। इसका लास्ट वाला जो सेक्शन है ना 519 और 518, वो इसी चीज को कहता है कि यदि जज साहब को लगता है, रीजनेबल कॉज होना चाहिए ना, वो भी डिले का। हाँ डिले का कॉज होना चाहिए, और उनको लगता है कि भाई ये हमें सुनना चाहिए, इस पे क्या नाम है ट्रायल चलाना चाहिए, तो ही एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ जी। चलो, अब लाइन अभी भी समझ में आया नहीं आया, क्या पढ़ाना चाह रहा था मैं आज? जी सर। अरे सोनम सिंह कहाँ गई, आज तो नमस्ते भी नहीं बोला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं हुआ सर। किसने छेद दिया तेरे को? नहीं सर। चलो, पहला है 513 सेक्शन पढ़ते हैं। 513 डेफिनेशन को बताता है, डेफिनेशन मतलब इनने दे रखा है इस चैप्टर में जो है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का क्या मतलब होता है।
पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब है जो सेक्शन 14 में बता रखा है वही इसका होता है। 514 में जो है वो होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बस इतना इसका 513 है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं। 514 की बात करते हैं। बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन। मतलब बार माने होता रोकना। यदि कोई लिमिटेशन एक्ट लैप्स हो जाता है तो क्या हो जाएगा, केस दर्ज नहीं होगा। ये चीज है पहला पॉइंट। एक्सेप्ट एज अदरवाइज provided in this Sahita, no court shall take cognizance of an offence of the category specified in subsection 2 after the expire of the period of the limitation। लिमिटेशन का पीरियड एक्सपायर होगा तो कोर्ट नहीं ले सकता। पहला क्या है भाई इसमें कि यदि किसी केस में केवल फाइन है तो उस केस को हम 6 महीने के अंदर अंदर हमें फाइल करना पड़ेगा। अच्छा कोई भी है, ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट की तरफ से हो, स्टेट कर रहा हो, पुलिस केस को दर्ज कर रही हो, कोई भी कर रही हो, बट ये लिमिटेशन अब बताऊंगा लिमिटेशन स्टार्ट कब से होती है वो भी बताऊंगा मैं आपको। सारा लिखा हुआ है इसके अंदर। मैंने कल भी बोला था ना कि एक वकील के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये पता होना चाहिए ही चाहिए। आप पता है मैंने लिमिटेशन ये जब बुक तो मैंने नहीं पढ़ी थी। सबसे पहले एक डायरी सी थी, अब मैं डायरी रजिस्टर था वो पता नहीं कहाँ चला गया, मैं ढूंढ रहा था कल अभी कुछ दिन पहले, मिला नहीं। उसमें मैंने सारे केसों के लिखे थे लिमिटेशन। और मैंने लिखे कब थे, मीटू चला था। मीटू जानते हो, कोई फिल्मी हीरोइन थी, पता नहीं कौन सी थी, उनने नाना पाटेकर पे क्लेम लगाया कि जब मैं ये वगैरह वगैरह थी तो नाना पाटेकर ने मेरे को यहाँ से छुआ, ये करा वो करा ऐसे करके, ठीक है। क्रांति शायद वो है हीरोइन कौन थी, क्रांति भी थी शायद। अरे फिल्म नहीं पूछ रहा, हीरोइन जिनने मीटू स्टार्ट करा था, वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया था। ये नहीं पता। टाइम कितनी हीरोइन निकल निकल के आई थी कि जी मेरे साथ इसने ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा। हुआ कुछ नहीं था, बस छोटे हीरोइनों ने बड़े हीरोओं को बदनाम करा। जो भी है XYZ, वो तो भी लाइफ अलग है, चलो उनकी। बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आया। जहां पर कोई भी फाइन है, किसी भी प्रकार का फाइन लगेगा तो 6 महीने के अंदर अंदर केस फाइल करना है। अब आपको आएगा यार मेरे को ना उसने ऐसे ऐसे करा है ये मारा, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, लिमिटेशन देखोगे। अच्छा लिमिटेशन नहीं बनना तो लिमिटेशन बनाते हैं वकील, वकील का नाम ही कील होता है, ठोक दो एक लिमिटेशन बना दो। मान लो, चलो हम सिविल में बात करते हैं, किसी ने किसी को 5 लाख रुपए दे रखे हैं, ठीक है। अब 5 लाख रुपए दिए हुए 5 साल हो गए, चलो 5 का आंकड़ा लेके चलते हैं, 5 साल हो गए दिए हुए, तो क्या अब हम रिकवरी का केस डाल सकते हैं इसके अगेंस्ट में? क्योंकि सिविल में रिकवरी लिमिटेशन क्या होता है, 3 साल होती है, और यहाँ तो 5 साल हो गए। अब क्या करेंगे बताओ? हे नाक्षी मैडम। जी सर। बताओ। क्या? ओ शाबाश, आपने मेरे को 5 लाख रुपए दे दिए जी और वो 5 साल हो गए। जी 5 साल बाद मैं कहता हूँ जो मर्जी कर ले यार, तुम भी वकील मैं भी वकील, कोर्ट में लड़ ले, मैं नहीं दे रहा 1 रुपया अभी। अब आप कैसे कोर्ट में केस फाइल करोगे? क्योंकि रिकवरी का जो होता है जो है वो केवल कितने साल है, 3 साल। सर उसमें आपने बताया था ना कि वो मतलब वैसे बोल सकते हैं कि ये मतलब सर डिमांड भी तो है, इतने का टाइम दिया था मैंने तब डिमांड करी है। मान लो मैंने बोला कि मैं 2 साल में वापस कर दूंगा, जी, तो ये 2 साल भी खत्म हो गए। तो हम तुम्हारे ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, तब भी तो काट रहे हैं, रेगुलर काट रहे हैं। तुमने क्या दिया फिर उतना टाइम देंगे? सर वो कहानी बनाई जाती है ना। हाँ यहाँ क्या करना पड़ेगा,
कि भाई 2 साल हो गए, 3 साल ये हो गए, लैप्स हो गया ये टाइम। जी और सर। 138 के में तो लोग बहुत घुमाते हैं, अरे मैं तेरे को दे दूंगा यार, दे दूंगा, चल चेक को, चल बाउंस हो गया कोई बात नहीं, ले 5,000 ले ले, मैं दे दूंगा। किसी को कोर्ट में न जाए, उसके 45 दिन एक्सपायर हो जाए। बहुत चलता है ये 138 वाले में। इसमें क्या करते हैं कि एक डेट बनाएंगे हम हम्म। कि जी सो एंड सो तारीख को, मतलब इससे पीछे की 3 महीने की या 4 महीने या 6 महीने पहले की डेट देंगे। भाई इस तारीख को मैं इससे मिला, और ऐसी जगह बताएंगे जहाँ पे कैमरे वैमरे ना हो, क्योंकि 6 महीने देखो हम कहेंगे जी 15 दिन पहले ने मना करी, तो 15 दिन पहले की तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी ना, कहीं भी जी मिले सर। या नहीं मिले। जी हाँ, तो हम क्या करते हैं, 6 5-6 महीने पहले की वो करते हैं जी, मेरे को मैंने फिर हम बनवाते हैं, लिमिटेशन पीरियड बनवाते हैं, तो व्हाट्सएप पे बोल दो भाई तेरे में इतने पैसे हैं, तू मेरे को देगा, कब देगा नहीं देगा, कोई रिप्लाई करे या ना करे। हाँ, मैसेज सीन हो रिप्लाई जाना चाहिए। रिप्लाई नहीं करा, नो जी मैंने इससे पैसे मांगे, देखो जी रिप्लाई नहीं करा, इसका मतलब इसकी नीयत नहीं है देने में, जी सर। तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन चालू हो गया। या 6 महीने 8 महीने पहले बताओ जी, मैं इसके पास गया था, इसने बोला कि भाई मैं तेरे को इतने दिन में दे दूंगा जी, 6 महीने पहले बोला था, लेकिन ये वो पीरियड के बाद भी 2 महीने निकल गए, आज तक इसने वो नहीं दिया। तो अब जो कॉज ऑफ एक्शन है वो 2 महीने पहले वाला बनेगा, लेकिन वो 6 महीने पहले वाली डेट भी मेंशन करेंगे हम। जी सर। तो लिमिटेशन पीरियड बनाते हैं। तो इनमें तो ऑफेंस हुआ है, दिन तारीख केस का है, निकल गया टाइम, कोई बात नहीं, एक और ऑफेंस बना दो ना यार, फिर जाके पिट जाओ या पीट दो। ये वकील वाला दिमाग होता है, ध्यान रखना, ये किताबों में नहीं लिखा होता। कॉज ऑफ एक्शन बनाना तो दिमाग होता है। ये होता है जब सीनियरों के चैम्बरों में बैठते हैं ना, दोपहर के बाद, लंच के बाद, जब वो बातें करते हैं आपस में, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, वो है प्रैक्टिस। कोर्ट का ये वो तो प्रोसीडिंग तो है ही है, बट असली असली जो नॉलेज है ना, एक मेरा जानने वाला दोस्त है, वकील ही है, क्या मैंने कहा उसको नॉलेज बहुत है, अरे यार मेरा गुरु ना रोज रोज शाम को दारू पीता है, मैंने भी उसके साथ में 4-5 साल दारू पी, पर एक ही गिलास लेता था, बस दारू पीता था। उसके बाद मैंने छोड़ दी जब मुझे अच्छी नॉलेज हो गई, तो अभी भी उसी चैम्बर में है। खराब है, मेरे सीनियर को नॉलेज है, उससे ज़्यादा मेरे को नॉलेज, मैं किताब भी पढ़ता था, उनसे भी पूछता था, लेकिन बंदे बताते कम है वो, जो थोड़ी सी लगा लेते हैं वो, मतलब वो तो खैर हैबिट है, बट जो बातें होती है ना चैम्बरों में, उसके बाद में शाम के टाइम, वो है असली प्रैक्टिस। कोई क्या नाम क्लाइंट आ गया, उसको समझा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई आ गया वो क्लाइंट उठ के चैम्बर के बाहर चले जाते हैं, लेकिन असली बात तो वही है कि हमारा वकील साहब उस क्लाइंट को कैसे समझा रहे हैं, वो सीखना है हमें। चलो बी पार्ट देखो, 1 ईयर में क्या होता है, यदि कोई इम्प्रीजमेंट किसी ऑफेंस में जो सजा है वो 1 साल से ज्यादा की नहीं है, तो 1 ईयर के अंदर अंदर में क्या करना है, केस फाइल करना है। यदि 3 साल के अंदर अंदर में केस फाइल किसको करना है, कि वो 1 साल से ज्यादा की सजा हो और 3 साल से कम की सजा है उसमें, तो वो हमें 3 साल के अंदर अंदर केस को फाइल करना होता है। क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं हम। अब देखो थर्ड वाले सेक्शन में क्या कह रहा है कि यदि 3 साल से ज्यादा की कोई सजा है किसी भी केस में, तो वहां पे नो लिमिटेशन, ठीक है जी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन द रिलेशन ऑफ द ऑफेंस विच मे बी ट्राइड टूगेदर शैल बी डिटरमाइंड with reference to the offense which is punishable, which is more several punishment, or as the case may be the most several punishment। पहले तीसरे को समझाते हैं, पहले हम इसको एक्सप्लेनेशन को बाद में करेंगे। तीसरे में क्या कहता है कि मान लो एक्स व्यक्ति है, इस पर सेक्शन लग गए, सेक्शन 1 लगा, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, अब 4 सेक्शन लग रहे हैं। मान लो 300 सॉरी नए वाले का 109 भी है, 107 भी है, 103 भी है, 100 सॉरी 103 नहीं है,
105, 6, 7 ऐसे बहुत सारे सेक्शन लगे हुए हैं। तो उन सेक्शनों के आधार पर कैसे लिमिटेशन निकालेंगे? भाई किसी सेक्शन में 6 महीने की सजा है, किसी सेक्शन में 3 महीने की सजा है, किसी सेक्शन में मान लो 2 साल की सजा है, किसी सेक्शन में 5 साल की सजा है। तो मैक्सिमम होगी जिसकी। हाँ, तो मोर सेवरल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये लिखा है विद द मोर सेवरल, सॉरी, शेवर पनिशमेंट, जिसकी सबसे ज्यादा पनिशमेंट होगी उस वाले सेक्शन के आधार पर लिमिटेशन निकालेंगे हम, ये कह रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन, द रेलिवेंट डेट shall be date of filing the complaint under section 223 or date of the recording the information 173 FIR हो गई। और ये वाला क्या हो गया हमारा, जो हम कंप्लेंट केस फाइल करते हैं, ये कंप्लेंट केस वाला हो गया 223, और ये FIR वाला हो गया। तो जिस डेट को हम FIR फाइल करी है वो डेट मानी जाती है। एक और चीज बता देता हूं मैं, FIR कोई भी दर्ज हो जाए किसी भी ऑफेंस में, अभी नए लॉ में भी पुराने लॉ में भी क्या है, यदि कोई हीनियस केस है, ठीक है, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होती है FIR, और यदि थोड़ा सा नॉर्मल है तो 90 दिन के अंदर फाइल करनी होती है। लेकिन सपोज करो 90 दिन में फाइल नहीं कर पाया, तो हाईएस्ट जो टाइम होता है FIR को फाइल करने का कितना होता है? 3 साल। 3 साल के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी ही करनी होती है, डेट ऑफ FIR टू पुलिस रिपोर्ट। इफ द 3 साल इज एक्सीड, मतलब 3 साल एक्सीड हो जाते हैं, मान लो 3 साल 2 महीने, 3 साल 5 महीने, 3 साल 10 महीने, 3 साल जो भी हो गए, ज्यादा हो गए 3 साल से, तो आप क्या करोगे? बताओ ना क्या करोगे? कोर्ट में जाओ, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कोई बात नहीं, सेशन में जाओ, सेशन ने ले लिया, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट ने ले लिया, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जाओ भाई, ये तो वैलिड ही नहीं है, मजिस्ट्रेट इस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता अंडर सेक्शन 540, जो पहले 468 हुआ करता था। ये वाला सेक्शन समझ में आया या नहीं आया, ये बता दो बस। सर ये ऐसा अरे आ गया तुम्हें है। भाई आ तुम्हें गया क्या, सर। चलो, कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन, ठीक है, उस लिमिटेशन पीरियड को हम कैसे वो करते हैं, रिलेट करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, वो बताया जाता है 515 में, जिसका सबसेक्शन 1, द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन द रिलेशन टू एन ऑफेंडर सेल कमेंस्ड। कमेंस क्या होता है? ए, ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस, सबसे पहले हम देखेंगे डेट ऑफ ऑफेंस, किस तारीख को वो इंसिडेंस, किसी भी FIR में कोई इंसिडेंस होगा उसकी डेट जरूर दे रखी होगी। डेट नहीं है किसी FIR में, कंप्लेंट में, तो क्या हो जाएगा, वो क्या मानी जाएगी? बताओ ना क्या मानी जाएगी? क्योंकि वेग है, वेग, वेग का मतलब जानते हो, VAGUE, वेग, बकवास, फर्जी ठीक है तो सर है। सर वो वेग होता है, फेक होता है। फेक तो नॉर्मल भाषा, लॉ की भाषा वेग,
वैग एलिवेशन, एलिगेशन, एलिगेशन, आरोप, एलिगेशन। ठीक है। डी, where the commission of the offense was not known to the person aggrieved by the offense or to any police officer the first day of which the offense come to the knowledge of the such person or to any police officer whichever is earlier। देखो भाई, मान लो भाई किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मारा, खूब मारा, वो हो गया बेहोश। क्या हो गया? वो बेहोश हो गया। वो चला गया मान लो कोमा में। और उसकी बॉडी उसकी जो क्या नाम है, शरीर 2-3 दिन बाद में पता लगा वो कहीं ऐसे ही पड़ा रहा। तो आपको ये नहीं पता लग रहा अभी किस दिन मारा, किस दिन पिटा। या मान लो कोई रोड पे पीट रहा था, अननोन व्यक्ति आया, उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करके भाग गया। वो कहीं कब मारा, कब पीटा, कब क्या हुआ, ना उसको पता, ना उसको पता, ना उसको पता। डॉक्टर ने एडमिशन का टाइम लिख लिया, बोले जी हमें नहीं पता, वो तो रोड पे पड़ा था। अब 2 दिन का पड़ा, 1 दिन का पता, ये भी नहीं पता जी हमें। तो हमने तो उठा के एडमिट कर दिया। अब वो हो गया, वो मेंटली क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया। तो ऐसे केस में जब उसकी एफआईआर होगी तो जिस दिन वो ऑफेंस पुलिस वालों को पहले दिन पता लगेगा, एनी पुलिस ऑफिसर द फर्स्ट डे ऑन विच द ऑफेंस केम इनटू द नॉलेज, जब पुलिस को वो ऑफेंस नॉलेज में आया उसी दिन से वो माना जाएगा। लिमिटेशन की भी यहाँ से चालू होगी। या उसको याद आ जाए, जिसको जो ऑफेंस पहले याद आ जाएगा उसी के हिसाब से वो बनेगा सारा का सारा। लिमिटेशन पीरियड वहां से स्टार्ट होगा। ये करा बी पार्ट। सी पार्ट, वेयर इट इज नॉट नो, यदि नहीं जानता कोई, है ना, बाय हुम द ऑफेंस वाज कमिटेड, वो ऑफेंस किसने किया है नहीं पता। द फर्स्ट डे ऑन विच द आइडेंटिफाई द ऑफेंडर is known, the person aggrieved by the offense to the police officer making the investigation into the offense whichever earlier। या तो उसको ये पता लग जाए जो भी विक्टिम है कि भाई मुझे इसने मारा था, इस तारीख को मारा था। या तो ये पहला चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अननोन व्यक्ति ने उसको मार के भाग गया था, तो जिस दिन वो अननोन व्यक्ति पुलिस के पास, पुलिस की कस्टडी में आ जाएगा और विक्टिम के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, उस दिन से लिमिटेशन, ये ऑफेंस तो हुआ वो भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन पीरियड की। ऑफेंस किस तारीख हुआ वो तो बताइए, पहला कंडीशन जिस दिन ऑफेंस हुआ उसी तारीख से हमारा लिमिटेशन होता है। लेकिन ऑफेंस किसने किया पता है तो उसी दिन से स्टार्ट हो गया। अननोन ने ऑफेंस किया और वो भाग गया, ऑफेंस डेट तो हमें पता है सो एंड सो है, लेकिन लिमिटेशन पीरियड वहां से स्टार्ट होगा जब अननोन व्यक्ति आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा जो ऑफेंडर है, अननोन व्यक्ति जो है, और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगी। तो वहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं आई हो समझ में? कोई ऐसा अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता, लर्नड एडवोकेट? कोई तो जवाब दो। अरे काजल, हे काजल, की तो सही भी, काजल कहाँ गई? नहीं है, होती तो बोलती नहीं। वो तो अपना अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता मुंह दिखाने आते हो, क्योंकि तुम तो मुंह भी नहीं दिखाते। सेल बी एक्सक्लूडेड। तो जो लास्ट डे होता है ना उसको एक्सक्लूड करके करते हैं हम लोग, उनके बीच का टाइम लेंगे। जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन से अगले वाले दिन से टाइम स्टार्ट करेंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे हम लोग।
ठीक है, बस ये कह रहा है। अब देखो, एक्सक्लूसिव एक्सक्यूजेशन एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन द सर्टेन केसेस, कुछ केसों में इसको जो समय है इसको क्या करा जाएगा, एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूँ, पहले मतलब समझाता हूँ तब ये समझ में आएगा। मान लो मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर है कोई, ठीक है जी, इस गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट मुझे केस फाइल करना, क्रिमिनल केस फाइल करना है, अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल करना है मेरे को, और उसमें मान लो ओ, 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 1 साल या 2 साल का लिमिट, 3 साल वाला लिमिटेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 साल वाला लिमिटेशन आ रहा है, 3 ईयर वाला। अब ये तो हमने अनदर चैप्टर्स में ये पढ़ लिया कि यदि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट में हमें कोई केस फाइल करना है तो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट विच ही एंड सी विच whom डूइंग जॉब। ये होता ना भाई, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में यदि में कोई क्रिमिनल केस वो करना है, दर्ज करना है, तो वो कब कर सकते हैं कि पहले हमें उसकी जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी है उसको एक लेटर लिखेंगे, उससे हम परमिशन लेंगे, तब हम उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करेंगे। यही है ना, हाँ या ना? जी सर। जी सर। हाँ, अब आई ना आवाज। अब हमने लेटर दे दिया, आपको तो पता कि गवर्नमेंट ऑफिसर कितने बढ़िया होते हैं, परमिशन देने में उन्होंने लगा दी 3 साल, मान लो उन्होंने 3.5 साल लगा दी, 3 ईयर 3 मंथ लगा दिए, लो जी, 3 साल का तो हमारा लिमिटेशन पीरियड था और 3 मंथ एक्स्ट्रा लगा दिए, तब हमारे पास परमिशन वो आएगी। हाँ ठीक है, अभी आप केस कर सकते हो इसके अगेंस्ट में। अब क्या करोगे बच्चा लोगो, तुम्हारा लिमिटेशन तो लैप्स हो गया, बताओ, लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं हम लोग। आप दिमाग लगाओ, मैं घूम के आता हूँ। सर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे पानी लेने जा रहा हूँ यार, आपको पढ़ा पढ़ा के मुंह सूख गया था। सर नीचे जा रहे सर पानी एक लेने के आवाज लिए? लगा दी तो पीछे लोग भी है। हैं? अच्छा, आवाज लगा दूं? राजू भाई एक गिलास पानी लेके जाना। तो दिमाग तो बहुत चलता है, तो पढ़ने में नहीं चलता, और नॉलेज पूरी रखती है तू मेरे बारे में। सीपी सर क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, ये भी तो पक्का पता होगा कि मैं क्या खाता हूँ आजकल। साल 3 महीने बाद में हमारे पास परमिशन आई डिपार्टमेंट से, तो अब लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा? भाई साहब पक्के वकील बन जाओगे आज आप। चलो, इसमें क्या होगा कि जब जिस दिन हमें वो परमिशन हमारे हाथ में आएगी ना, उस दिन से लिमिटेशन स्टार्ट होगी।
मतलब 3 साल और 3 मंथ के बाद जो हमें वो मिला, जिस दिन वो लेटर हमें रिसीव हुआ उस दिन को फर्स्ट डे माना जाएगा। वहां से लिमिटेशन स्टार्ट होगी अब। ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन द सर्टेन केसेस, ये वाली चीज यहां बता रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। अरे भैया डाउट हो तो बता दो ना, फिर मैं कोई एग्जांपल दे दूंगा बढ़िया सा। और तुम नहीं बोलोगे तो मैं एग्जांपल नहीं आता मेरे दिमाग में, फिर सोचता हूँ मैं आ गया तुम्हें। अब बोलो नहीं आता है सर, फिर मैं स्टोरी सुनाऊंगा। नहीं आया सर, फिर मैं राजा रानी की सुनाऊंगा। नहीं आया सर, फिर ठीक मैं लड़की लड़का की सुनाऊंगा। सर, नहीं आया सर, कोई फिर मैं स्टोरी गर्लफ्रेंड बना के बॉयफ्रेंड। सर सुना दीजिए, समझ में अच्छी तरह से आ है, जाए। कोई स्टोरी बना के सुना दीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन वो सुनाऊंगा तब जब मैंने पूछा सर समझ, मैंने बोला हाँ भाई समझ में आ गया वकील साहब, वो नहीं आया जी, तब। अब मैं बार बार पूछूं तब लगता है यार ये इंटेलिजेंट है, इनको इनका फिर नहीं सर, हमें समय समझ में बर्बाद। नहीं आता तो हम बोलते हैं कि हाँ नहीं समझ में आता, सब लोग बोलते हैं। चलो ये बात तो समझ में आ गई ना कि जिस दिन हमें डिपार्टमेंट से वो लेटर का जो परमिशन हमें रिसीव दोबारा वापस मिलेगी, ग्रांटेड होके, उस दिन से हमारा लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट होता है। जी सर। इस वाले में जो सर्टेन केसेस, और वो केसेस पढ़ लेते हैं कौन कौन से केसेस है। देखो जी, पहला, बोर हो गया इस कलर से, कलर लेते हैं आज बढ़िया वाला, ये लेते हैं, पिंक पिंक कलर लेते हैं। चलो दिख रहा है ना सबको? जी सर। दिख रहा है। पहला सबसेक्शन 1, in the computing the period of the limitation, the time during which any person has been prosecuting with due diligence another prosecution, whether in the court of the first instance or in the court of the appeal, revision against the offender shall be excluded। मान लो एक्स ने केस करना था वाई पर, और वाई पहले से ही कहाँ था, किसी दूसरे केस में, किसी मान लो जेड ने एक्स पर केस कर रखा था, इसी इसी की प्रोसिक्यूशन में लगा हुआ था, इसमें अपील में, इसमें उसमें, ये जो ये सब चल रहा था टाइम। तो उस सारे के सारे समय को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, उस समय को एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड का मतलब हटा दिया जाएगा, एक्सक्लूडेड। और जिस दिन वो उस कोर्ट में आएगा या जिस दिन उसके अगेंस्ट वो एफआईआर होगी और उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। मान लो यही दोबारा एग्जांपल देते हैं, एक्स ने ऑफेंस किया वाई के अगेंस्ट में, वाई एक्यूज है, और ये एक्यूज जो है किसी दूसरे केस में जेल चला जाता है। अब पुलिस वाले, वो जेल चला गया, अब वो दूसरे स्टेट में, तो क्या वो पुलिस वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे? एफआईआर दर्ज कर ली, हमने बोला भाई एफआईआर तो दर्ज हो गई। जी हमने क्या बोला था कि जिस दिन एफआईआर दर्ज हो गई उसी दिन से, डेट ऑफ द एफआईआर से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यही तो पढ़ा था हमने ऊपर। जी सर। लेकिन वो तो भैया ऑलरेडी किसी दूसरे केस में अंदर चला गया, 3 महीने बाद वहां से निकल के आया, या साल भर बाद निकल के आया, मान लो 5 साल बाद निकल के आया, ये एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। बोलते भाई जब वो दूसरे स्टेट में वहां से आएगा तब हमारा ये केस चलेगा। हालांकि उसको प्रोटेक्शन वारंट करके बुला लेते हैं, बट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये जो जितने भी 3 साल, 2 साल या 5 साल वो दूसरे कोर्ट में दूसरी प्रोसीडिंग में उलझा हुआ है, और इस जहाँ एफआईआर वहाँ नहीं आ पा रहा है, उस समय को हटा दिया जाएगा, वो लिमिटेशन में नहीं आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं सर। नहीं आई? जी सर नहीं है। एफआईआर हुई मान लो 21/7/2025 को,
जी जी सर। पुलिस वालों ने क्या करा, एफआईआर करी एक्स ने अगेंस्ट वाई। अब जो वाई है, जो 22 तारीख को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई, दूसरे स्टेट की ले गई। जी सर। जब वो दूसरे स्टेट की पुलिस ले गई और वहां पे उसके अगेंस्ट वो चल गया, और ये 3 साल तक यहीं हिल जा रहा है ये। और जो ये एफआईआर हुई थी, ये था कि भैया वो 3 साल से ज्यादा की इसमें सजा ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ तो लिमिटेशन खत्म हो गई, तो यहाँ तो केस ही नहीं चलना चाहिए। लेकिन ऑफेंस तो यहाँ भी करा उसने, तो 3 साल की यहाँ सजा काट के वो यहाँ पे आया वापस। तो जिस दिन वो वापस आएगा ना, उस दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। मान लो वो यहाँ लौट के आया 20/7/2031, 25, 26, 27, 28 को, 2028 को आया, 3 साल बाद में। तो भैया ये यहाँ से लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये इसको फर्स्ट डे माना जाएगा। ये जो 3 साल थे ना, 21 से मतलब 28 से लेके, अरे कहाँ 25 से लेके 28 तक का, इस समय को छोड़ दिया जाएगा, ये लिमिटेशन में नहीं आएगा, इसको हटा दिया जाएगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। अभी बात समझ में आई या नहीं आई? हेलो, नहीं आई सर। नहीं सर। ऐसे बोलो ना, नहीं आई। अब पिंक के चक्कर में ना तुम वो हो गए, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा। पिंक पिंक देख के ना बिलू तुम्हें लगाओ, कुछ और बिलू। याद। लो जी, बिलू ला दिया। सर वैसे कब आएगी? क्या? कुछ नहीं सर, समझ में। मैंने बोला एक्स ने वाई के अगेंस्ट, को ठीक है, एक एफआईआर कराई 21/7/2025 को। लेकिन ये जो वाई है, वाई को पुलिस ये कराई एफआईआर, मान लो दिल्ली में, लेकिन गुजरात की पुलिस 21 की रात को इसको उठा के ले गई, वाई को। गुजरात की जो पुलिस है वो इसको उठा के ले गई 21 तारीख को, सेम डेट को ही। अब वहां गुजरात की पुलिस ने इसको अंदर बंद बंद करके रखा, ऐसे ही करके इसको मान लो 3 साल बाद में छोड़ा। 3 साल 3 महीने की इसको सजा दी और इसको छोड़ दिया। मान लो ये यहाँ पे आगे लगता है 22/7/2028 को, या 7 की जगह 7-3-10 इतने को आता है, ये 22/10/2028 को आता है। 3 साल हो गए, 25, 26, 27, 28, 3 साल हो गए। अब इसने जो ऑफेंस किया था, ये जो एफआईआर थी ना, इसमें हाईएस्ट सेक्शन था वो 3 साल तक की सजा का था। वो कितने साल की सजा? 3 साल की। और हमने ये पढ़ा था कि जिस सेक्शन में 3 साल तक की सजा है, वो तो उसका जो लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल के अंदर अंदर में, उसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए, यही पढ़ा था ना। अब कॉग्निजेंस नहीं लिया इन्होंने 3 साल 3 महीने तक। तो क्या 3 साल 3 महीने बाद उसके अगेंस्ट में फिर से कॉग्निजेंस ले सकती है पुलिस? सर ले या सकती है, उस टाइम पे जेल में था ना वहाँ पे। वो तो दूसरे केस में था ना। हाँ तो वही ना, अब या जो अब जो प्रोडक्शन अब जो करवा लेंगे। अब जो लिमिटेशन स्टार्ट होगा ना, कहाँ से स्टार्ट होगा? 22/10/2028 से लिमिटेशन स्टार्ट होगा। इसके 3 साल के अंदर अंदर में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है।
ये समझाना चाह रहा था मैं। वो जो जेल काट का आया ना जो वाई, उस समय को हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। और सर अगर जेल वेल काट के ना आया हो, कहीं वैसे ही गायब हो रहा हो। वो अगला अगला वाला वो है, वो ये रहा ना, इसमें क्या है ना, 4-5 है, वो सारी चीजों को जो तुम सोचोगे ना वो सारे इसके अंदर दे रखे हैं। यही सुना है। पीओ हो गया, फॉरेन भाग गया, विदेश में भाग गया, तो बोले थे ठीक है, नहीं आ रहा, हाँ? छुप गया हो। अभी एक व्यक्ति को पकड़ा था, वो मैं एक स्टोरी सुन रहा था, बता वो यूपी का था, किसी केस में हो गया, और उस केस में 10 साल की सजा थी उसको। फोन करते ना। मियाँ बीवी दोनों के दोनों, बीवी बच्चों, मियाँ बीवी बच्चों बच्चों को छोड़ छाड़ के दोनों भागे कहाँ पे, कोलकाता। और वहां जाके जहाँ वो होती थी ना, बिल्डिंग बिल्डिंग बनती थी, वहाँ मजदूरी करते थे। उसके बाद में फिर उन्होंने वहाँ खाना बनाने का काम कर लिया। बंदा 6-7 साल तक मतलब पकड़ा ही नहीं गया ऐसे करके। अब पुलिस उसके पीछे लगी रही, फिर उसको वहाँ 6 साल बाद में जाके पकड़ के लाई, दोनों मियाँ बीवी को। तो अब जो 6 साल का पीरियड है, लिमिटेशन है, वो क्या हुआ, जुड़ा रहेगा या हटा दिया जाएगा? वो जुड़ा रहेगा सर। वो हटा दिया जाएगा, वो लिमिटेशन में नहीं आएगा। क्यों सर, जब उसे ढूंढ नहीं पा रहे वो तो अपने आप उसके ऊपर तो एक और लगना चाहिए कि एक और धारा रहती। अरे वो तो लगेगी, मैं कह रहा हूँ जो हम लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, लिमिटेशन का मतलब अब 6 साल तक तो वो आया ही नहीं, तो कोर्ट में चार्जशीट तो फाइल नहीं ना हुआ उसके अगेंस्ट में। जब कोर्ट में 6 साल तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, और 6 साल बाद में वो चार्जशीट फाइल हुई, या 7 साल बाद में चार्जशीट फाइल हुई, वो कहता है जी चार्जशीट फाइल करने का लिमिटेशन तो था जी 3 साल का, ये चार्जशीट वैलिड ही नहीं है। तो कोर्ट कहेगा बेटा 6 साल तो तू दुबका रहा, जिस दिन तू मिला है और यहाँ वापस आ गया है, उस दिन का लिमिटेशन उस दिन से स्टार्ट होगा, उस दिन से 3 साल गिन ले। अब बात समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जी सर, ये तो आ गई, लेकिन सर अगर कोई वही गजनी वाला हो जाए कि मेमोरी लॉस हो जाए, या फिर थोड़े अपने वही पागलपंती की जैसे मूवी वगैरह में दिखाते हैं इसकी वो करे, तो क्या होगा? अरे मैडम वो तो पुलिस की जिम्मेदारी ना, पुलिस को कब वो पकड़ा गया। नहीं सर, अगर वहीं पे है पकड़ने को तो कभी भी पकड़ ले, जब सामने ही है, मतलब जहाँ रहता है वहीं है, बट वो कह देता ना कि हम मैं मेंटली पेशेंट हूँ या मेमोरी लॉस हूँ या कुछ भी। हाँ तो जितने दिन उसका इलाज चलेगा ना, मेडिकल रिपोर्ट लगेगी। जितने दिन उसका इलाज चलेगा वो टाइम हटा दिया जाएगा। जितने पीरियड उसकी मेमोरी लॉस रहेगी ना, उतने दिन उसको हटा दिया जाएगा, वो टाइम लिमिटेशन में नहीं आएगा। ठीक है सर। इसमें सारा लिखा हुआ है अगले सेक्शनों में, ठीक है। देखो पढ़े आगे। आज आपने बहुत डीप पढ़वा दिया मुझसे, लेकिन चलो अच्छा है, ये चीज समझ में आनी चाहिए ना। चैप्टर तो कल भी खत्म हो जाएगा, पर चीज समझ में आनी, चैप्टर खत्म हो गया समझ में आए तो फायदा क्या है। इसका क्या है वो देखो, इसका है ये, प्रोवाइडेड दैट no such exclusion shall be made unless the prosecution relate to the same fact and same prosecuted a good faith in the court, which from defect in the jurisdiction or other cause of the like nature or unable to entertain। मान लो वो सेम कोर्ट में सेम जुरिडिक्शन है उसकी, ये जुरिडिक्शन मान लो दूसरी है, लेकिन एक ही जगह है वो, एक केस तो किया उसने कहाँ पर, बुलंदशहर में,
बुलंदशहर के भी एक कर दिया, मान लो चलो लोकल में सिकंदराबाद में, और दूसरा कर दिया इन्होंने कहाँ पर, जहीराबाद में। अब ये सिकंदराबाद वाले जहीराबाद वाले को ये नहीं कह सकते कि जी वो तो जहीराबाद के सेक्शन उसमें था, ये लिमिटेशन को हम वो कर देते ना, क्योंकि वो पास में ही था ना, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। वो केवल एक्सक्लूड कब किया जाएगा, किसी दूर है, दूर रिव्यूज में है, उसमें किया जाएगा, वहां पर अनदर प्रोसिक्यूशन दूर है। चलो सबसे अगर सर एक ही स्टेट हो तो वो तो देखो, इसकी जो बहुत डीप नॉलेज यदि हमें पढ़ेंगे ना, तो इसकी आती कमेंट्री आती है, वो पढ़नी पड़ती है। और यदि हम क्या नाम है उस और देख के ही हालत खराब हो जाती है, कमेंट्री होती इतनी मोटी है सर वो। अब ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, इतनी मोटा पढ़ रहे हैं, केवल कमेंट्री जो होती है ना, कम से कम 1600 पेज की 2 वॉल्यूम होंगे, 1600 पेज के, 3200 पेज की किताब है, उसको पढ़ो, उसमें फिर तुम पक्के वाले वो बन जाओगे। क्या अधिवक्ता। ऐसे तो बहुत सारे, फिर इतने सारे जजमेंट आ रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा वो ही है, जजमेंट भी इतने सारे आ गए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, लिमिटेशन उनमें भी कोई लिमिटेशन के ऊपर जजमेंट आ गया। अब लोग जैसे हिले हुए होते नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है अच्छा हाँ ऐसे ऐसे ठीक है। अभी 498 में क्या हुआ था, एक बंदा चला गया, ये लिमिटेशन से बाहर जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, एट एनी टाइम 498 केस को वो फाइल कर सकती है लड़की, लेकिन उसके स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए वो। और यदि उनने ऐवे लगा रखे जी मुझसे जब मेरी शादी हुई थी मुझसे दहेज मांगा, मुझे भूखा रखा गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया, और ये किया गया वो किया गया, जो ऐसे वो थे, मेरी सास ने मेरे को ये ताने दिए, तू कंगाल घर की आई है, तो यदि ऐसे करके लिखा हुआ है ना वे, तो उसमें लिमिटेशन नहीं मानी जाएगी। क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है जिससे कि कोर्ट देख के उसको इंटरटेन करे। ये कहा यदि लिखा कि जी मैं सुबह को इतने बजकर इतने मिनट पर जगी थी और मैं किचन में गई थी, किचन में जाके मैंने देखा तो मेरी सास वहाँ खड़ी हुई थी और मेरी ननद बाहर खड़ी थी, मेरी ननद ने कुछ बोला, मेरी सास ने फुकनी उठाई और मेरे सर पे मार दी, जिसका मेरे पास ये है कि मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल की पर्ची ये है, मैंने एक MLC बनवाई थी, MLC ये लगाई है जी मैंने। अब वो तुम 20 साल बाद भी MLC को लगा रहे हो ना, वो घटना फिर प्रूफ हो गई MLC के द्वारा, वो होगा स्पेसिफिक एलिगेशन हो गया, उसे कोर्ट इंटरटेन कर सकता है, जिसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। एविडेंस प्रूफ तुम्हारे पास है नहीं, क्या दोगे, हाँ या ना? जी सर। एक्चुअली क्या ना, यहाँ ना दिमाग चलता है, एडवोकेट का जो है ना सिर्फ दिमाग है, आप अपने दिमाग को कैसे रोगन बादाम सिरिंज से मालिश करते हो अपने सर की, और कितनी शंखपुष्पी पीते हो, कितने बादाम सौंफ मिश्री खाते हो, कितना कूल रहते हो, कितने जजमेंटों को पढ़ते हो, अभी बताओ, तुम्हारी नॉलेज चेक करता हूँ। पहले क्या था कि यदि तुम चुपके से किसी व्यक्ति की, हस्बैंड वाइफ में से, हस्बैंड ने अपनी वाइफ की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली उसके फोन को हैक करके चोरी से, तो पहले क्या था, आर्टिकल 21 में था कि तुम किसी की, हस्बैंड वाइफ या किसी की भी कॉल की रिकॉर्डिंग चोरी से नहीं कर सकते बिना बताए उसको, अब वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता।
तो क्या अब ये प्रेजेंटली एडमिसेबल है? यदि किसी ने चोरी छुप के, हस्बैंड ने वाइफ की या वाइफ ने हस्बैंड की कॉल रिकॉर्ड कर ली है और एज एन एविडेंस वो कोर्ट में उनको दे दिया प्रूफ के रूप में, तो क्या वो आज कोर्ट मानेगा एडमिसेबल है? तो कहेगा नहीं भाई, तूने तो आर्टिकल 21 का तूने वो किया, उल्लंघन किया, तेरे तो अगेंस्ट उल्टा तुझ पे केस चलेगा कि तूने इसकी कॉल रिकॉर्ड कैसे कर ली। पर अब तो हो गई, अब तो है। कब है? सर इसमें ही है ना, जैसे मतलब वो तो है कि आपने मैडम आपने इसमें तो अभी निजता का प्रयोग किया सर, उस संविधान के उससे तो है आर्टिकल 21 से तो, बट इसमें तो दे दिया कि हस्बैंड वाइफ के या क्राइम के अकॉर्डिंग, मतलब उसके एविडेंस के अकॉर्डिंग से हम दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रूफ भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सारे। इलेक्ट्रॉनिक अलग हो गया, मैं कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ और कॉल रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप वगैरह तो ये अलाउ हो चुकी है सर। अरे बिना बताए, बिना कुछ किए व्हाट्सएप तो सर बता के कौन कर रहा है, और बता के क्या जान के कोई वो दे देगा, ये चीजें होगी बता के। हाँ, तो ये अभी पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में एक केस गया था, पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट में। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, ये जो आर्टिकल 21 का मिसयूज है, उल्लंघन करता है। वो बंदा सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ अलाउ हो गई है, वहाँ अलाउ हुआ है, 2025 में ही हुआ है और जुलाई में ही हुआ है मैडम, और एक 61 पेज का जजमेंट है, उसको गूगल करो, गूगल पे निकालो, उसको पढ़ो, हिंदी में सर भी जजमेंट तो नहीं पढ़ा, पर शॉर्टकट में पढ़ा था। मैडम जजमेंट भी याद होना चाहिए ना, जज को क्या बोलोगे, इससे नॉलेज बढ़ती है। अब 61 पेज का जजमेंट पता है, मुश्किल से आप 3 घंटे में पढ़ लोगे, 2 से 3 घंटे में पढ़ लोगे। अब मोबाइल पे पढ़ सकते हो, ज्यादा है तो प्रिंट निकलवा लो, 30 पेज निकलेंगे, लाइन ऐसे यूं करके पढ़ते हुए चले जाओ। वो है वकील का काम। वकील रील देखने वाला वकील नहीं है आज की डेट में, हम जैसे नींद नहीं आ रही रील देख लो चलो जी, वो वकील थोड़े ही है। तो ये अपडेशन रहना बहुत जरूरी है। अब ये चीज किसी किताब में नहीं है, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लिया, अब किसी भी कोर्ट में लगा दो रिकॉर्डिंग, कहेगा जज, कहेगा हाँ जी ये तो आर्टिकल 21 का नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। तू कौन होता है भाई? हेलो, तू तो अभी पुद्दा सा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाँ आप जाके कर अलाउ उसको, तो उसको लेनी पड़ेगी। चाची जी क्या हो ना, ये है सारी वकालत। अच्छा मैंने कड़ी बनाया है आपके लिए। चलो जी, तू क्या कहता है? Where the institution of the prosecution in respect of an offence has been stayed है ना, by the injunction. Injunction क्या होता है बताइए आपको? और ऑर्डर क्या होता है बताओ? इंजंक्शन, ऑर्डर। देन इन कंप्यूटिंग, अरे मीनाक्षी मैडम, नाक्षी मैडम सो गए क्या? जी नहीं सर। तो बताओ ना इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टे। बोल रहे कि स्टे, बोल पहले स्टे लिया बाय द इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है कुछ समय के लिए, दो स्टे होते हैं, एक होता है टेम्परेरी इंजंक्शन होता है, एक होता है परमानेंट इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन हो गया कुछ समय के लिए इसको रोक दिया जाए, ऐसे कि ऐसे, तो स्टे का मतलब रोक दिया जाए। और एक यहाँ लिखा है, यदि लिखा होता ना परमानेंट इंजंक्शन, कि भाई अब पूरा तुम्हें, तुम दूसरा अपोजिट पार्टी इस पे कुछ नहीं कर सकती। ये है सारी कहानी। Computing the period of the limitation, the period of the continuance of the injunction and other order, the day on which it was issued or made, and the day on which was withdrawn shall be excluded. जिस दिन स्टे हुआ और जिस दिन वो खत्म हुआ उस दिन को नहीं जोड़ा जाएगा लिमिटेशन के पीरियड में। बस ये कह रहा है ये वाला। भाई किसी चीज पर कोई स्टे हुआ था
तो जब तक वो स्टे रहेगा ना, वो लिमिटेशन में नहीं आएगा, और उसके पहले दिन को और आखिरी दिन को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। एक्सक्लूड मतलब नहीं जोड़ा जाएगा उसको। ये कहता है सेकंड पार्ट। थर्ड देखो, वेयर द नोटिस ऑफ द प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस हैज बीन गिवन, वेयर अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग किसी ऑफिसर को नोटिस दिया गया, द टाइम बीन इन द फोर्स ऑफ द प्रीवियस कंसेंट। ये तो मैंने समझा दिया आपको। वही ये वही वाला कि गवर्नमेंट ऑफिसर को हमने अफसर को किसी को उसके अगेंस्ट में हमें क्या करना, क्रिमिनल केस करना है। गवर्नमेंट को हमने एक नोटिस किया कि भाई हम तुम्हारे सो एंड सो ऑफिसर को अगेंस्ट में हम केस चलाना चाहते हैं। तो जितने दिन में वो रिप्लाई करके देगा, जितने में नोटिस किया उस दिन, और जिस दिन हमें नोटिस मिला उसके जो बीच का जो समय होगा उसको हटा दिया जाएगा, लिमिटेशन में उसको नहीं लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखो इसका। द कंप्यूटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन of the government, any other authority, the date which the application was made, obtaining the consent or sanction, or date of receipt order or government other authority shall both exclude। मान लो इसमें क्या कह रहा है कि एक, मान लो पुलिस ही है, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, इसको किसी के अगेंस्ट में, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में हमें क्या करना, केस दाखिल करना है। तो ये इशू क्या करेगा, पहले एप्लीकेशन देगा, लेटर देगा, है ना, ऑथराइज ये करवाएगा कि भाई हमें इसके अगेंस्ट में ये करना, अथॉरिटी दे दो। जितने दिन में वो अथॉरिटी देगा, उसका डे 1 अथॉरिटी के लिए एप्लीकेशन मांगेगा ना, फर्स्ट डे जिस दिन एप्लीकेशन लिखी और जिस दिन उसका रिप्लाई मिला, उन दिनों को भी हटा दिया जाएगा, उनको भी जोड़ा नहीं जाएगा, उसमें लिमिटेशन बाहर रखा जाएगा उसको। In the computing the period of the limitation time during which offender has been absent from India, मैंने बता दिया थी इंडिया से बाहर है, तो जितने दिन के लिए वो इंडिया से बाहर है उनको, या फ्रॉम एनी टेरिटरी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में से गायब है, आउटसाइड द इंडिया है या इंडिया में ही कहीं बाहर है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी जब तक वो गायब है उस पीरियड को लिमिटेशन में नहीं जोड़ा जाएगा। बस ये कह रहा है ए वाला। बी देखो, एज अवॉइड द अरेस्ट बाय द एब्सकॉन्डिंग और कंसीलिंग हिमसेल्फ। मान लो अवॉइड कर रहा है, उनने अपना भेष बदल के, जो अभी मैंने वहाँ का केस नहीं बताया कोलकाता वाला, 6 साल तक बंदा अरेस्ट ही नहीं हुआ, अरेस्ट करना था पुलिस को, वहाँ जाके भेष बदल के अपना रह रहा था आराम से कोलकाता में, यूपी का बंदा कोलकाता में रह रहा था। तो जो 6 साल का जो वहाँ रहा था ना वो बंदा, तो उस टाइम को जोड़ा नहीं जाएगा, एक्सक्लूड माने हटा दिया जाएगा, एक्सक्लूडेड। तो 6 साल को नहीं, लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगी, जिस दिन वो पकड़ के यूपी में लाया गया। अच्छा, कोलकाता से दिल्ली आने में 3 दिन लगे, क्या उन 3 दिन को भी जोड़ेंगे? नहीं, उन 3 दिन को भी नहीं जोड़ेंगे। जिस दिन वह लोकल थाने में आके अरेस्ट हुआ है ना, वो उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा उसका। अरे वो एडजस्ट होता है, बात समझ में आई या नहीं आई? लोग जो पलंग पर सोता है वो ओढ़ने पट्टी सीमेंट वालों पर सोचो। कल चल जाओ, कल ट्रेन पकड़। धन्यवाद, जल्दी समझ में आने लगी। वो इसका मतलब चैप्टर कुछ समझ में आ गया आपको ना? सही से रिलेटेड बात तो अभी हम लोग कर ही रहे थे। तो तुरंत दिमाग है ना, हाँ वही ट्रेन का टाइमिंग है। एक्सक्लूजन ऑफ द डेट ऑन विच कोर्ट इज क्लोज्ड। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये बता देता हूँ पहले मैं, तब पढ़ूंगा। अब 2 सेक्शन बचे हैं भाई, आज ही करा दूं, छोटे छोटे हैं, 2 लाइन के बाद। गाड़ी चला के भी हम कभी कॉल से 10:30 हो गए, चलो 2 मिनट 5 मिनट खत्म, थोड़ी सी स्टोरी के साथ। हाँ बने दे, ओकरा ताकत करनी है, ओकरा ताकत बना। दिसंबर लास्ट डे था, लास्ट गुजरात के खिलाफ डे ऑफ लिमिटेशन for filing the case।
हम 24 तारीख को गए कोर्ट, भाई कोर्ट की छुट्टी, एक 24 तारीख और 15 दिन की छुट्टी में तो 16 दिन लैप्स हो गया ये तो क्या अब लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया? ना, खत्म नहीं हुआ। अब क्या माना जाएगा? 24 तारीख को कोर्ट छुट्टी थी भाई, 1 घंटे की, वो आधे घंटे की, 1 मिनट की छुट्टी पे था वो, बट लिखित में छुट्टी पे था वो जज साहब। तो अब उसका ये जो लास्ट डे ऑफ द लिमिटेशन है ना, ये 16 तारीख हो जाएगी, क्योंकि 15 तारीख नहीं, सॉरी 10 जनवरी तक छुट्टी थी ना, 10 जनवरी तक की। तो 11 जनवरी को जो भी वर्किंग डे आएगा, वो दिन हमारा लास्ट वर्किंग डे हो, लास्ट लिमिटेशन का डे होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? हम निकल के आ रहे हैं।